डोंट डू दिस मिस्टेक्स इन क्लास 10th। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको क्लास 10th के अंदर गलती से भी नहीं करनी है, मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए फिर उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आप सब अब क्लास 9 से क्लास 10th तक पहुंच चुके हो। अब 9th में जो कुछ भी हुआ है भाई, उसे अब आपको भूल जाना है। ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई का नुकसान, साल बर्बाद, सबने टॉप मारा, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें अब आपको भूल जानी है। अब आपको फिर से स्टार्ट करना है क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आपने फिर से दोहराई तो आपका ये साल तो एकदम बिल्कुल बर्बाद जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो हमारा पहला पॉइंट है डोंट लिसन टू रूमर्स। ये पॉइंट मेरे हिसाब से इस वीडियो का सबसे ज़्यादा दमदार पॉइंट होने वाला है। डोंट लिसन टू रूमर्स। रूमर्स मतलब अफवाहें। तो अफवाहें हमारे आसपास घूमती रहती हैं। पिछले साल भी क्लास 9 के अंदर अगर आप लोग ने ऑनलाइन दिया था तो उधर बहुत सारी अफवाहें थी। आपको मतलब लग रहा था कि भाई ऑनलाइन क्लास होगी, आगे भी ऑनलाइन जाएगी, जो भी हुआ मतलब वहाँ पे अफवाह से आपको बहुत सारी दिक्कत हुई। तो अफवाहें हमेशा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं। लाइक अफवाहें इस साल क्या हो सकती हैं, जैसे कि इस साल बोर्ड नहीं होगा एंड इस साल क्लासेस नहीं चलेगी, या जो भी होता रहता है ब्ला 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 जो भी चलता है। तो ऐसे रूमर्स पे आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। ये रूमर्स आपका साल खराब करने वाली हैं, तो इससे एकदम दूर रहना है। रूमर्स से तो आपको एकदम दूर रहना है कि आपको रूमर्स का कुछ करना ही नहीं है। उन सब चीज़ों को आप छोड़ दो, ठीक है। वो सारी चीज़ें छोड़ दो कि बोर्ड होंगे नहीं होंगे, आपको बस अपनी तैयारी करते रहनी है। बाकी एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, आपको बस अपनी तैयारी रखनी है। एंड अगर तैयारी रहेगी तो आप यार ज़रूर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करोगे। इस साल पिछले साल की उस गलती को आपको छोड़ना है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, पढ़ाई लेट शुरू की थी, वो सारी चीज़ें गलती को छोड़िए एंड यहाँ पे आप पढ़िए, एकदम स्टडी हार्ड करिए। हार्ड स्टडी एकदम आपकी होनी चाहिए एंड रूमर से बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं, आपको एकदम अवॉइड करना है। तो आप ये सारी चीज़ें, ऐसे वेबसाइट्स, ऐसी चीज़ों को देखना बंद करिए, इसको छोड़िए एंड स्टडी हार्ड करिए। आपको पढ़ाई में लगन लगानी होगी, तभी इस साल कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये साल भी पिछले साल की तरफ वेस्ट रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो एक मेन पॉइंट है, फॉरगेट बोर्ड फियर्स। तो हम लोग को ना, हमेशा से हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे 10th के लिए बहुत ज़्यादा डराया जाता है। छोटी क्लासेस से 6, 7, 8 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई 10th का एक डर है हमारे अंदर कि भाई 10th बहुत बड़ी क्लास है, बहुत टफ है भाई, इधर से निकलना ही मुश्किल है। हमारे जो बड़े भैया दीदी लोग होते हैं, जो लोग यार 10th में पढ़ते हैं, उनका भी ऐसा ही सीन रहता है, काफ़ी हमेशा पढ़ते रहना एंड ऑल। बट 10th एक क्लास है ना, वो उतनी टफ नहीं है जितना आपको बताया जाता है। 10th भी एक नॉर्मल क्लासेस की तरह है, क्योंकि अगर आप भाई इसका अगर आप डर ले लोगे, स्टार्टिंग से इसको डर लेके चलोगे, तो आपका साल हमेशा डर में रहेगा और ये आपकी तैयारी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो यार आपको क्या करना है, अपने अंदर से 10th का डर निकालना है। अगर आपने 9th सीरियसली पढ़ा होगा और अब अगर आप 10th की बुक देखते होगे तो आपको लग रहा होगा कि भाई 9th जो है काफ़ी ज़्यादा टफ थी 10th से। एंड ये एक सच्चाई है कि जो 10th क्लास है वो 9th से बहुत ही ईजी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी एंड 10th को भी नॉर्मल क्लासेस की तरह रखना होगा, बस आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी बात है, वो मैं आपको आज बता देता हूं। देखो अगर आप पढ़ोगे, आप तैयारी करोगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए इजी हो सकता है। एंड अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई उससे तो आपको डरना ही पड़ेगा एंड 100% आपको दिक्कत होने वाली है। तो आपको क्या करना है भाई, तैयारी अच्छी रखनी है। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि तैयारी अच्छी रखिए, तैयारी अच्छी रखिए। ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि भाई तैयारी, हार्ड वर्क पेज ऑफ। मतलब अगर तैयारी करोगे ना तभी उसका कोई फायदा होने वाला है। नहीं तो भाई अगर आप तैयारी नहीं करोगे और फिर सोचो कि भाई मैं बोर्ड से नहीं डरूंगा, मैं रूमर्स पे नहीं जाऊंगा और मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे तभी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन बोर्ड्स के डर को आपको अपने मन से निकालना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसे निकाल लीजिए। कोई भी पर्सन बोर्ड्स में अच्छे परसेंट ला सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे जो भी चीज़ आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है वो भी है, कोई नई चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली। ये तो पहली बात आप जान लीजिए। तो इसलिए अपने मन से सबसे पहले बोर्ड्स का डर हटा लीजिए। एंड कोई भी अगर बोले कि बोर्ड्स बहुत टफ क्लास है, उसकी बात आप मत सुनिए। हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखिए, ऐसे बंदे को लिखिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको बताए कि 10th ईजी है, ऐसे लोगों से बात करिए। एंड हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपको रखनी होगी। अगला हमारा पॉइंट है स्टडी इन अ शेड्यूल, ठीक है। हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पहला पॉइंट कि डोंट लिसन टू रूमर्स, फिर फॉरगेट बोर्ड्स फियर्स, ठीक है। आपने रूमर्स नहीं सुने, आपने बोर्ड का डर अपने मन से हटा लिया। लेकिन क्या सिर्फ डर हटाने से कोई चीज़ आसान हो सकती है? बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते तो सब बंदे, देखो पढ़ते तो 100% बंदे, ये बोर्ड्स है, यहाँ पे फेलियर्स लोग भी पढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक रहता है कि भाई हमें पास तो कम से कम होना ही है, इसलिए सब लोग पढ़ाई तो करते हैं। बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब में डिफरेंट होती है? कौन सी चीज़ एक पर्सन को 100% ला देती है एंड कौन सी चीज़ एक पर्सन को सिर्फ 40%, 50% लाती है? ये होता है स्टडी, एक शेड्यूल में पढ़ना। शेड्यूल में मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं पढ़ते यार, बहुत मतलब एक
100 बात की एक बात है कि ज़्यादातर लोग यार शेड्यूल में नहीं पढ़ते, तो आपको क्या करना है, शेड्यूल में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग शेड्यूल की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एक कहानी से। एक पर्सन है, पर्सन का नाम हम लोग ए लेट कर लेते हैं। तो ए नाम का एक पर्सन था, ठीक है। उसके एग्जाम 7 दिन बाद होने वाले हैं। उसके 2 सब्जेक्ट के पेपर है, बस 2 सब्जेक्ट के पेपर है, एंड दोनों में 3-3 चैप्टर्स आने वाले हैं। अब जो बच्चा था उसने क्या किया, पहले दूसरे सब्जेक्ट को उठाया, उसका लास्ट चैप्टर लगाना स्टार्ट कर दिया, वो उसे टफ लगता था। फिर एक इजी चैप्टर उठा लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, फिर पहला उठा लिया। इससे उसने मेहनत बहुत की, लेकिन जब एग्जाम टाइम आया तो उसे पता चला कि उसने सारा जो सिलेबस है उसे तो कवर ही नहीं किया। एंड कवर किया भी तो भाई गलत सब्जेक्ट का, जो पहला एग्जाम था उसको बाद में पढ़ा, बाद एग्जाम में उसको बाद में पढ़ा, मतलब ऐसा कुछ इम्बैलेंस हो गया। ये किस लिए हो, क्योंकि उसने पढ़ा तो लेकिन शेड्यूल में नहीं पढ़ा। वही दूसरा बच्चा बी है, और अगर उसने शेड्यूल में पढ़ा, उसने अपना टाइम टेबल बना लिया कि पहले दिन इतने चैप्टर, दूसरे दिन इतने चैप्टर, और अपने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखा, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रखा, जो टफ है उसको ज़्यादा टाइम दिया, जो इजी है उसको कम टाइम दिया, तो इससे उसने शेड्यूल में पढ़ा एंड उससे उसको फायदा हुआ। तो शेड्यूल जो है, यहाँ पे जो टॉपर्स बनते हैं वो सिर्फ शेड्यूल के दम पे बनते हैं। अपने शेड्यूल, अपने टाइम टेबल के दम पर आप बहुत कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हो। ये क्लास 10th है, यहाँ पे आप शेड्यूल के दम पर बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब एक अच्छा शेड्यूल या एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो इस पे एक वीडियो जल्दी से आने वाला है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप उसे क्लिक करके जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, एंड दिस इज योर जर्नी टू सक्सेस।